एकदम से पब्लिक फंसी, एकदम से भगदड़ भई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया रहा तो उठ गए, काफी लोग उठ गए, उसके ऊपर से लोग चलने लगे तो हम उठ गए, उठ के भी चले गए, भगदड़ मच गई तो उसके बाद हम चले आए इधर। भारत में 79% ऑफ दी मौतें जो 1954 से लेके 2000 तक हुई हैं लगभग हुई हैं रिलीजियस प्लेसेस पे, और उसका एक मेन कारण रहा है स्टैम्पीड यानी कि भगदड़। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ वक्त से हमने 2 से 3 स्टैम्पीड देखे रिलीजियस प्लेसेस पे, यानी कि भगदड़ देखी रिलीजियस प्लेसेस पे ज़्यादातर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े स्केल पे हमें नुकसान हुआ है। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत की जो एक वक्त का मेजर प्रॉब्लम हुआ करता था, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर यानी मतलब अर्थक्वेक, फ्लड या इस तरीके के डिजास्टर, ड्राउट जो नेचुरली एनवायरनमेंट में अकर करते हैं। लेकिन अब हमारी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है, दैट इज मैन मेड डिजास्टर। और उस मैन मेड डिजास्टर में यानी कि आदमियों द्वारा या पॉपुलेशन द्वारा क्रिएट कई प्रॉब्लम, चाहे वो एनवायरनमेंट भी हो सकती है, बट हाल ही की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैन मेड डिजास्टर के नाम पे भारत के लिए उभरी है, दैट इज योर स्टैम्पीड यानी कि भगदड़। तो बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई, आपकी नई दिल्ली में भगदड़ हुई, बहुत बड़े स्केल पे लोगों को नुकसान हुआ। पर एक्चुअली व्हाट इज स्टैम्पीड, स्टैम्पीड होता क्या है? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, और एक बात याद रखिएगा कि स्टैम्पीड केवल आदमी की भगदड़ को नहीं कहा जाता है, ह्यूमंस की भगदड़ को नहीं कहा जाता है। स्टैम्पीड को आपको जानवरों की भी भगदड़ को स्टैम्पीड की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। सो व्हाट इज स्टैम्पीड? स्टैम्पीड एक सिचुएशन है जहां लोग पैनिक कर जाते हैं या किसी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी एक तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग लोग या जानवर भागने लगते हैं, उसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे आप कहते हैं स्टैम्पीड। So, it is a situation in which a larger number of animals or people start running in the same direction, for example, because of they are frightened or excited. तो इस situation में आपको stampede इसकी definition कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमने जो stampede देखा है, लगातार देखा है, हालांकि कह रहे हैं कि महाकुंभ में 1 नहीं 2 से 3 स्टैम्पीड्स हुए हैं, बट एज सच कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई, हमें एक के बारे में ही मेजर आइडिया है। एंड दूसरा जो दिल्ली के स्टेशन पे 15 फरवरी को आपका होता है, जिसका रीजन भी पैनिक बताया जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई और दूसरी एकदम से फुल हो गई, तो अनाउंसमेंट हुई कि फलाना ट्रेन XYZ ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, जिसकी वजह से जनता भग के दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागी, जिसपे एक के ऊपर एक एलिवेटर के रास्ते पे लोग गिरे और अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सो बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू स्टैम्पीड? और हाल ही में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA है, उसने भी मैनमेड डिजास्टर को लेके बहुत बड़े कंसर्न जताए हैं और पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो बेसिकली क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टैम्पीड होता है? सबसे मेजर फैक्टर ये है एक वीक टेम्पररी स्ट्रक्चर। आपको पता है कि कोई भी रिलीजियस गैदरिंग टेम्परेरी चीज के लिए हो रही है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर नहीं बनाते जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो वो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि आपको पता है महाकुंभ जैसी सिचुएशन हो गई या फिर जो गैदरिंग हो गई या इस तरीके की कहीं भगदड़ जहाँ मचने के चांसेस हैं, जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे आपका है तो टेम्पररी पर्पस, बट आपकी वो पॉपुलेशन कब किस तरीके से आपकी मोल्ड हो जाए, किस रीज़न से पैनिक कर जाए, उसकी हर एक XYZ सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बट इस तरीके की शायद रियलिटी स्टैम्पीड्स के वक्त में या इस तरीके की गैदरिंग्स में देखने के लिए नहीं मिलती। सो द वीक टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से दिक्कत होती है। नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द क्राउड साइज। आप एक एस्टिमेशन तो लगाते हैं कि इतना क्राउड आएगा, बट कई बार वो उस पर्टिकुलर एस्टिमेशन से कई बार ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी संस्था या स्थापना जो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करती है वो प्रॉपरली मिसमैनेजमेंट या मिस इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन
कैलकुलेशन की वजह से इस तरीके की सिचुएशन अननोइंगली क्रिएट कर देती है। हालांकि महाकुंभ में एक अच्छा खासा आइडिया था कि इतने लोग आएंगे, बट पता नहीं वहाँ सिचुएशन किस तरीके से आपकी खराब होती है। देन एब्सेंस ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, हम रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते कि एक्चुअली उस वक्त के लिए हम हमेशा एक एस्टिमेशन पे प्रॉपर तैयार रहते हैं, लेकिन वो एस्टिमेशन भी हमारा कई बार गड़बड़ कर जाता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरी मेजर पॉइंट प्रॉब्लम ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, मतलब कि एक्चुअली जिस सिचुएशन जिस वक्त पे हो रही है उस टाइम को उस पर्टिकुलर टाइम पे तुरंत के तुरंत एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होती, क्योंकि प्रॉपरली रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं होती। आप सिचुएशन को एग्जैक्टली उस तरीके से ट्रैक ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप उस पर काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों की वीडियोस आई, नॉट ऑन अ मेजर प्लेटफॉर्म्स बट हाँ माइनर प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने डाला कि हाँ किस तरीके से लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जान इस तरीके की स्टैम्पीड्स में जाती है। नाउ नेक्स्ट, पैनिक एंड र्यूमर्स, अचानक से जो अफवाह फैल जाती है, अननोइंगली अफवाह, अननोइंगली कहीं से भी किसी ने कुछ कह दिया और लोग भागने लगते हैं। जिस तरीके से आपकी इस तरीके की अफवाह जो फैली थी मुंबई के 2017 के स्टैम्पीड में हुई थी, और इसी तरीके की महाकुंभ अभी तक की भारत की सबसे बड़ी जो आपकी स्टैम्पीड में जो लोगों की जान गई है वो 1954 के इलाहाबाद में ही महाकुंभ के स्टैम्पीड में हुई है। हालांकि कुछ लोग ऑन पेपर 400-500 बोलते हैं, बट एक्चुअल क्राइटेरिया जो एक्चुअल डेथ रेट है माना जाता है कि वो 1000 क्रॉस कर गया था। तो ये इलाहाबाद महाकुंभ के वक्त कोई पहली चीज या स्टैम्पीड पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कुछ सीखा किसी सरकार ने नहीं है। सो यस, पैनिक एंड जो र्यूमर क्रिएट होती है उसकी वजह से एक सिचुएशन, एक भगदड़ की क्रिएट होती है, लोग एक दूसरे पे पागलों की तरह भागते हैं और गिर जाते हैं, जिसके चलते बहुत से मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और पिछले कुछ वक्त से जितने भी स्टैम्पीड हुए हैं, चाहे वो हाथरस में देखा आपने भगदड़ हुई, वहाँ पे भी मेजरली माना जाता है कि औरतें ही डेथ करी हैं। महाकुंभ में भी आप देखेंगे मेजरली विमेन और बच्चे इसका शिकार हुए हैं, और दिल्ली में भी आप बात करें तो मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो विमेन्स की और बच्चों की ही हुई है, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन में उनको बिकॉज वो कहीं ना कहीं लाचारी के स्टेज पे आपकी आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेजर जो पिछले कुछ टाइम में डेथ ट्रोल स्टैम्पीड की वजह से है, दैट इज विमेन। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको स्टैम्पीड या फिर भगदड़ देखने के लिए मिलती है। ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉपरली एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट इस चीज़ को मिसकैलकुलेट करती है, अचानक से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे फिर सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई जाती है, एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसमें केवल मेंबर कितने होते हैं, 2। तो इन तरीके सारी जो कुछ लूप होल्स हैं सरकार के, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनडीएमए के जो आपके कुछ गाइडलाइंस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब इन शॉर्ट कि किस वजह से क्राउड डिजास्टर होता है, किस तरीके से इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कि पैनिक हो गया, क्राउड में इवैक्यूएट करने लगता है, क्राउड अपने आप ही भागने और भगदड़ मचाने लगता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और एक प्रॉपर हाई वेलोसिटी के साथ लोग एक दूसरे पे अटैक करने या फिर एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन सब सिचुएशन की वजह से आपका ये क्राउड डिजास्टर या जो ये मैनमेड डिजास्टर स्टैम्पीड आपका होता है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपन ने बोला यस हमारे कौन से ऐसे डेडली डिजास्टर्स पिछले कुछ सालों में देखने के लिए मिले हैं। हालांकि देयर आर वेरियस डिजास्टर्स जो इस तरीके के स्टैम्पीड मैनमेड हुए हैं, बट कुछ मेजर जो आप देखेंगे, सबसे पहला इलाहाबाद कुंभ मेला 1954 में ही आपको देखने के लिए मिला था। हालांकि नासिक में भी जब आपका कुंभ लगा था उस वक्त पे भी ये चीज़ देखने के लिए मिली थी। देन वाया स्टैम्पीड, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्टैम्पीड हुआ था 2005 में, जिसमें लगभग 340 लोगों की डेथ गई। देन नैना देवी टेम्पल स्टैम्पीड हुआ था 2008 में, जिसमें लगभग 145 लोगों की डेथ हुई। देन जोधपुर टेम्पल स्टैम्पीड हुआ था, जिसमें लगभग 168 लोगों की डेथ हुई थी। और भी हम स्टैम्पीड्स के बारे में बात करें
तो आप देखेंगे कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे वापस 2013 पे स्टैम्पीड हुआ था, जिसमें लगभग 36 जानें गई थी। देन आपका जो मुंबई पेडेस्टेरियंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टैम्पीड 2017 में, वहाँ पे भी लगभग 22 लोगों की डेथ हुई थी और 32 लोग इंजर्ड थे। हालांकि जो डेटा लोगों के द्वारा था वो ज़्यादा यहाँ पे भी था। वैष्णो देवी श्राइन में 2002 में हुई थी, देन 2022 में हुई थी, जिसमें भी 22 लोग की डेथ हुई थी कहा जाता है, और 32 लोग इंजर्ड हुए थे। एंड देन हाथरस स्टैम्पीड, जिसपे एक्शन लेते ही किसी सरकार ने मेजर एक्शन, अपोजिशन ने किसी क्रिटिसिज्म, देखिए ना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करने की जगह दे आर ऑलवेज इन सेक कि भाई कैसे सरकार को हम घेरें, कैसे सरकार गिराएं, रादर देन दे आर नॉट पुटिंग द कंसर्न ऑफ द पीपल। तो जैसे ही हाथरस स्टैम्पीड हुआ, पूरे यूपी गवर्नमेंट, पूरी कांग्रेस, मतलब XYZ जितनी भी सरकारें हैं अदर देन सेंटर गवर्नमेंट, सब एक दूसरे पे ब्लेम करने लग गई। बट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज दैट कि वहाँ के स्टैम्पीड का जो मेन कल्प्रिट था, जो बाबा था, उस पर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया गया। दैट मीन्स कि 121 पीपल ऑलमोस्ट लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें मैक्सिमम जो थी वो विमेन ही थी। तो जैसे हमने बोला कि ये मेजर चीज़ें जितनी भी इंसिडेंट हुए हैं वो मैक्सिमम जो लोगों की लाइफ, जिनकी डेथ होती है, दैट आर विमेन एंड चिल्ड्रन। दैट्स वाई भी ये बहुत बड़ा कंसर्न आपका बन जाता है। और ये तो हमने कुछ मेजर की बात करी, इसके अलावा माइनर तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर आप ये मैप चेकआउट करेंगे तो अब ये देखेंगे, आप ये मैप को थोड़ा पॉज करके देखिएगा कि दीज आर द श्राइन्स, चाहे वो बिहार हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऑलमोस्ट हर एक जगह इस तरीके के रिलीजियस इवेंट्स जहाँ हुए हैं वहाँ पे डेथ हुई हैं। हार्डली कोई ऐसा रिलीजियस गैदरिंग भारत में होता है जहाँ पे जाने नहीं जाती हैं। सो यस, ये छोटे मोटी थी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, ये बहुत बड़ा इवेंट था तो इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, फिर भी उतना ज़्यादा नहीं किया गया। बट येस, दिस पर्टिकुलर डेटा बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। नाउ येस, कुछ डेटा है एनसीआरबी का, हमने डेटा देखा है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2000 से लेके 2013 में लगभग 2000 लोगों ने जो जान गंवाई है, दैट इज फ्रॉम स्टैम्पीड। 79% जाने स्टैम्पीड की वजह से गई हैं। एंड 2013 स्टडी पब्लिश बाय इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन IJDRR points out that religious gathering and pilgrimage have been venues for 79% of the stampedes in इंडिया। दैट मीन्स कि लगभग 2000 से लेकर 2013 तक हमने 2000 जाने इस तरीके की भगदड़ में गंवाई, और लगभग 79% ऑफ दी जाने जो 2013 की स्टडी में पता चला जो गई है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टैम्पीड्स और भगदड़। तो ये डेटा जो है ये अपने आप में ही बहुत टेंशन देने वाला डेटा है। जैसे कि हमने बात की, दीज आर द बेसिक पॉइंट जहाँ पे और भी इस तरीके की भगदड़ मची, लेकिन दिक्कत इतना हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ ट्रोल आपका नहीं रहा था। तो बोले जब तक बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं तो फिर उस तरीके की हम हाईलाइट करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत नॉर्मल हो गई थी चीज़ें। नाउ व्हाट आर द बेसिकली इम्पैक्ट, क्या पड़ता है इन तरीके के स्टैम्पीड्स का, क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारी चीज़ों का जब प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे। सो सबसे पहला आप देखेंगे तो होता है आपका ह्यूमन लॉस। मेजरली तो भाई ह्यूमन लॉस ही हो रहा है। हमने देखा इतनी सारी जानें गई, एक जान मैटर बहुत ज़्यादा करती है। शायद आपके और हमारे तब तक वो चीज़ नहीं समझ आती जब तक कि हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं होता इन सारी सिचुएशन में, और ना ही हो तो बेटर है, वरना ये ह्यूमन लॉस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, इकोनॉमिक लॉस। इस पूरी चीज़ में, इन पूरे स्टैम्पीड में जो सबसे पहला जो मेजर है वो ह्यूमन और लाइफ का लॉस होता है। देन इकोनॉमिक लॉस, जो इतना पैसा लगता है, जो इतने लोग आपका मूवमेंट करते हैं, उनका जो इकोनॉमिकल स्तर पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एंड देन सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के लिए इन स्टैम्पीड्स के बाद का आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा लॉस करता है इकोनॉमी पे, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो एस्टिमेशन लगाया होता है, जैसे महाकुंभ का एस्टिमेशन ही लगाया गया था, इतने सारे लोग स्नान करेंगे, बट आफ्टर दी स्टैम्पीड्स बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान जो है वो चेंज कर दिए। तो जो इकोनॉमिकली एस्टिमेशन था कि इतनी ग्रोथ मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपकी बैकडोर, आपकी कुछ ना नुकसान वहाँ पे पूरे महाकुंभ के स्टैम्पीड की वजह से पहुँचा है। सो इकोनॉमिक लॉस, ह्यूमन लॉस, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, एंड देन जो मेजर एक और चीज़ है कि लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं इस तरीके के इवेंट्स पे। हालांकि जब हम महाकुंभ या इस तरीके की रिलीजियस गैदरिंग की
बात करते हैं तो हमारा एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स दीज पर्टिकुलर थिंग्स। हमारा जो रिलीजियस अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस तरीके के रिलीजियस प्लेसेस पे ये होगा तो लोग विजिट कम करेंगे, लोगों का सरकार पे और लोगों का उस पूरी सिचुएशन पे ट्रस्ट आपका कहीं ना कहीं ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सो लॉस ऑफ ट्रस्ट, दीज आर द मेजर इम्पैक्ट जो आपको स्टैम्पीड्स के बाद देखने के लिए मिलते हैं। अब एनडीएमए ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किसी तरीके से स्टैम्पीड्स की प्रिवेंशन किया जा सकता है, और ये भी आपका किसके द्वारा किया गया है, तो दैट इज बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज प्रिपेयर्ड अ सजेस्टिव मेजर और फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्राउड मैनेजमेंट प्लान फॉर इवेंट वेन्यूज ऑफ द मास गैदरिंग। तो ये आपका एनडीएमए की इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसके तहत हमने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आप पहली बात तो किसी भी स्टैम्पीड या भगदड़ को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले प्रॉपरली क्राउड का एस्टिमेशन करिए और उस हिसाब से मैनेजमेंट करिए। हमेशा जितना आप एस्टिमेट कर रहे हैं उससे भी प्लस का ही आप लेकर सारा कुछ चलिए। तो अथॉरिटीज मस्ट एक्सेस द एक्सपेक्टेड क्राउड साइज, कंट्रोल एंट्री पॉइंट्स एंड रेगुलेट फुटफॉल्स। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, पूरी एंट्री एंड एग्जिट का सेग्रीगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी हो सकती हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी मेजर्स पे पूरा फोकस करना चाहिए, प्रॉपर बैरिकेडिंग होनी चाहिए, सीसीटीवीज कैमरा होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कभी सिचुएशन क्रिएट होती भी है, पैनिक होती है, लोग इवैक्यूएट करते हैं या थोड़ी सी भगदड़ आपकी मचती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जा सके, इतना स्कोप तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और रखना ही पड़ेगा। सो प्रॉपर सेफ्टी और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे तब जाके सिचुएशन आपके कंट्रोल में रह सकती है। देन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में हमने बात की, ट्रेन सिक्योरिटी पर्सनल होने चाहिए इन सिचुएशन के लिए, स्पेसिफिकली कुछ लोगों को ट्रेन करके वहाँ पोस्ट करना चाहिए, सीसीटीवी हर जगह होनी चाहिए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो। हालांकि जैसे ही महाकुंभ हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ गया कि पीआईएल फाइल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ वहाँ पे दिक्कत ये थी कि लोगों भगद नहीं समझ पाई चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे केवल हिंदी में आपकी जो अनाउंसमेंट हो रही थी, वहाँ पे लैंग्वेज में नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कहा कि इट्स मैंडेटरी कि मैक्सिमम लैंग्वेजेस में आपका महाकुंभ में जो है वो अनाउंसमेंट रीजनल लैंग्वेज में की जाए, लेकिन वो इफेक्ट के बाद की गई। ये अगर पहले ही मेजर्स ले लिए गए होते, अनाउंसमेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में की गई होती, तो शायद चीज़ें फिर भी सॉर्टेड आपकी रहती। बट येस, छोड़िए जो चीज़ हो गई, अब आगे से मेक श्योर करना है चीज़ें ना हो। देन सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंसेस, फायर फाइटिंग, बहुत सारे स्टैम्पीड्स में रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग ना होने की वजह से जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती हैं, वो लेट पहुँचती हैं। लेकिन हालांकि इस पूरी महाकुंभ में बहुत ध्यान रखा गया था, लेकिन स्टिल जो हुआ सो हुआ। मेडिकल टीम्स, एम्बुलेंसेस, फायर फाइटिंग शुड बी यूज स्ट्रैटेजिकली एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए कि जो तुरंत के तुरंत एक्शन लेने के लिए कारगर हो, और साथ ही साथ एक प्रॉपर पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो यहाँ पर लैक करी थी, जो हमने रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात की। बट एनडीएमए कहता है एजुकेटिंग अटेंडीज थ्रू साइन बोर्ड्स, हेल्पलाइन नंबर्स, रियल टाइम डिजिटल अपडेट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ दीज पैनिक सिचुएशन इज वेरी नेसेसरी। सो दीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस जो कि एनडीएमए ने दी हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में अगर डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर के बारे में पूछा जाता है तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे के और ये पॉइंट्स बता के एक प्लस पॉइंट गेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट येस, दिस इज़ वेरी सैड कि पिछले कुछ वक्त से ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो रिलीजियस आपकी गैदरिंग पे इस तरीके का डेटा हो रहा है, तो वो 79% जो डेटा ऑलरेडी डराने वाला है, कहीं वो बढ़ता ना जाए। क्योंकि इंडिया इज़ अ प्लेस ऑफ वेरियस रिलीजन, इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ हम अपने रिलीजन को, कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही बहुत कम ऐसे महीने जाते हैं जहाँ पे हम कोई बड़ी रिलीजियस गैदरिंग या सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से हमें इन सारी गाइडलाइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसा लॉस ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।